बानो खान, आप बीजेपी में थी और अब बीजेपी से अब अचानक शिवसेना में कैसे आए? आप देख रहे कि बीजेपी पिछले काफ़ी टाइम से देश में जो भाईचारा, अमन और शांति बनी हुई थी उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। हिंदू मुसलमानों में नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, इसलिए मैं बीजेपी छोड़ के शिवसेना में आ गई। ठीक इलेक्शन के टाइम पे क्यों ऐसे आपने पार्टी बदल दी? क्योंकि काफ़ी टाइम से बीजेपी में रहते हुए भी मेरा दम घुट रहा था। 3-4 महीने से तो ऐसा हो गया, जब से ये 2024 का चुनाव करीब आया तब से मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन बीजेपी जो है वो इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाने लगी, और जो बीजेपी का सोशल मीडिया है या जो बीजेपी के ग्रुप है उसके अंदर खास करके मुस्लिम समाज को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था कि जो देखना गवारा नहीं हो रहा था। इसके लिए चुनाव के टाइम पर, और जो खास करके अभी इस क्षेत्र में कैंडिडेट दिया गया है उसको भी मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, जब पार्टी में रही थी तब आप एज अ मुस्लिम उनके पार्टी के सदस्य थी, और अचानक आप जब बैठती होंगी कहीं पर आपको लगता होगा, आपके सामने जब चीज़ें आती होंगी कि जब आपको लोग बोलते हैं कि अरे मुसलमान ऐसे और मुसलमान वैसे, तब उस वक्त कैसा फील करते थे आप? नहीं, पहले जो है इतना ज़्यादा कभी बातें नहीं होती थी, कभी एक आधा कोई ऐसे चुटपुट बात कर देता होगा, लेकिन अभी इधर तो बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। अभी जो है हर वक्त इस तरीके की बातें हो रही थी जो बहुत गुस्सा दिलाती थी और बहुत जज्बाती करती थी और बहुत तकलीफ देती थी। अच्छा, एक धाकड़ महिला के रूप में आपको लोग गोवंडी में देखते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी चलते थे कि इतनी धाकड़ महिला है जिसको समाज की ज़रूरत है और वो जाकर के बीजेपी के बोर्ड में बैठी है। अब जो जिस तरीके से आप पलट करके जो शिवसेना में किसी और पार्टी में है, तो अब लोगों की प्रतिक्रिया कैसे है इसके ऊपर? लोग बहुत खुश है। एरिया में मुझे इतने लोगों ने मुबारकबाद दिया, इतने फ़ोन कॉल आए, कितने लोगों के तो नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव नहीं थे, मैं तो जानती भी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं। लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा है, मैसेजेस में भेजा है, और लोग बहुत खुश हैं। लोगों ने कहा कि अब आपने लाइफ का सबसे सही डिसीज़न लिया और अब आप सही जगह पर आई हैं, और इतनी दुआएं लोगों की मिली कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतने खुश होंगे। ये जो एक प्रोसेस होता है जब शिवसेना ज्वाइन करते तो एक शिव बंधन बांधने का प्रोसेस होता है, तो ये शिव बंधन किसने आपको बांधा और क्या सारा प्रोसेस? शिव बंधन उद्धव ठाकरे जी ने खुद मुझे बांधा अपने हाथों से, और मुझे बहुत खुशी हुई उनसे बात करके, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है और इतना अच्छे से प्यार से बात किया उन्होंने, और इतनी अच्छी तरीके से हमसे हमारे विचार जाने और उनके क्या विचार है वो उन्होंने हमको बताया, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि जब आप बीजेपी में थी तो बीजेपी के सांसद थे, और माहौल भी कुछ अभी इस बार ऐसे गवाही दे रहा है कि आप जिस पार्टी में आप रहे शायद वहीं से कुछ माहौल ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल, मैं बता दूं कि संजय भाऊ जो है वो जीत चुके हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं, और मैं आई हूँ उनके साथ में, तो मैं भी एक ताकत लेकर आई हूँ। उनकी खुद की अपनी ताकत है, और जो अब तक सारी टीमें उनके साथ काम कर रही है, हर पार्टी के लोग उनके साथ जुड़कर ताकत से काम कर रहे हैं, और अब एक और ताकत उनके साथ जुड़ गई है, तो हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। जीते तो वो ऑलरेडी हुए हैं, अब उनके वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। कैसे लोगों से मांग करेंगे, कैसे अपील करेंगे लोगों से? मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि देश में हमें एक ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, जो नौजवानों की बात करे, जो कॉलेज और स्कूलों की बात करे, जो देश के हालात पर बात करे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां हर वक्त हिंदू और मुसलमान की बात हो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां मटन मच्छी की बात हो, जहां युवा की बात नहीं हो रही है, जहां रोजगार की बात नहीं हो रही। हमें वो सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश के हित में बात करे, किसानों की बात करे, महिलाओं की बात करे। मुस्लिम इलाकों में अक्सर वोटिंग परसेंटेज कम होता है, मुस्लिम समुदाय से आप एक वोट की अपील करें, खास करके महिलाओं से। मैं अपने तमाम ना इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईशान्य मुंबई और मानपुर विधानसभा की पब्लिक से तो मैं अपील करूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। यहाँ की मैं बहनों से कहूँगी
कि ये जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक लड़ाई लड़ी और हमें वोटिंग करने का अधिकार मिला है, इसको ज़ाया मत जाने दीजिए। बाद में 5 साल मत रोइए कि सरकार गलत है। जब आप नहीं एक वोट नहीं देंगी तो आपको अधिकार भी नहीं है कि आप सरकार को गलत कह सके। इसके लिए घरों से निकलिए और निकलकर प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का, अगर आपको नौजवान बच्चों का भविष्य बनाना है, देश को एक सुरक्षित माहौल में अपने बच्चों को रखना है, तो आप घरों से निकलिए और वोट करिए। और पूरे देश के लोगों से मैं अपील करूंगी और ख़ास करके अपने नौजवान बच्चों से कि घरों से और महिलाओं से कि घरों से निकलिए, वोट करिए और एक मजबूत सरकार बनाने में अपना योगदान दें।